फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब जब नए वीडियोस डालूंगा आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। देख सकते हैं कितना पाइप जो है अंदर से ब्लॉकेज हो चुका है। तो इससे जो पानी जो है सर्कुलेट नहीं होता। ये देखो, अगर पानी सर्कुलेट नहीं होता है तो अपना जो गैस्केट है, गैस्केट जो है उड़ जाता है। सोचो एक पाइप में इतना डस्ट मतलब कचरा निकला है तो पूरे रेडिएटर में और पूरे इंजन में कितना रहेगा, ऐसा है। फिर भी हाय फ्रेंड्स, मैं तेजस। सो आप देख सकते हैं ये महिंद्रा स्कॉर्पियो है। सो इसका क्या है, इसका जो हेड है अपने हेड जो है खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। सो इसमें क्या तकलीफ था, ये जो है ओवरहीट हो रही थी। ओवरहीट मतलब टेम्परेचर भी सेंटर तक ही था, मतलब 90 डिग्री के आसपास। सो मतलब इसका टेम्परेचर भी बढ़ नहीं रहा था, या फिर ऐसा नहीं कि गाड़ी हीट होके बंद पड़ रही थी, ऐसा भी कुछ सीन नहीं था। मतलब टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, जो इसका ओवरफ्लो का टैंक दिया है कूलेंट का, आप देख सकते हैं ये। सो इसमें से जो है कूलेंट जो है बाहर फेंक रहा था। मीन्स जब गाड़ी ऐसा 20-30 किलोमीटर चलती थी तो उस टाइम पे क्या है, जो पानी जो है डायरेक्ट नीचे आता था, और जब गाड़ी बंद करते थे तब समझ में आता था कि गाड़ी हीट हो रही है, क्योंकि नीचे के साइड में जो है ओवरफ्लो के टैंक से जो है पानी गिरता था। सो मैं आपको बताया कि ओवरहीट क्या क्या वजह से होता है। एक तो इसका थर्मोस्टेट जाम रहेगा, या फिर पानी का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, मतलब फ़ैन बंद रहेगा, फ़ैन का भी तकलीफ होगा तो भी हो सकता है। बाकी अगर मतलब ये चीज़ जो है मेन रहता है, ऐसा है। तो इससे जो एक नॉर्मल डायग्नोसिस कर सकते हैं अपन, ऐसा। तो मैंने चेक किया, इसका जो इधर थर्मोस्टेट आता है, सॉरी वाटर पंप गया रहेगा तो भी तकलीफ आता है। लेकिन मैंने जो इसका थर्मोस्टेट चेक किया, ये पोजीशन पे आता है जो कि हेड में लगता है। अभी मैंने खोला है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो वो थर्मोस्टेट भी एकदम परफेक्ट था। इसका वाटर पंप भी जो एकदम परफेक्ट था। इसका रेडिएटर चॉकअप रहा तो भी तकलीफ आता है। तो मैंने रेडिएटर का भी चॉकअप निकाला था, आप देख सकते हैं इधर। ये देखो, आप देख सकते हैं ये इसका हेड है। सो हेड का मैंने जो है फेसिंग करवा के ले लिया है। वाल का भी मैंने ऑयल सील सब नया डाल लिया है, क्योंकि ऐसा हेड जो है एक ही बार खुलता है। सो उसका लैपिंग विपिंग, उसका नीचे का क्लियरेंस सब परफेक्ट करके ले लिया है, क्योंकि गाड़ी में खाली जो है गैस्केट का तकलीफ था। फिर भी जो वॉल का भी काम करवा के लिया है, क्योंकि हेड जो है मतलब इंजन जो है बार बार नहीं खुलता, ऐसा। तो ये देखो, इसके इंजेक्टर्स का भी मैंने मतलब सर्विस करा के ले लिया, क्योंकि कैसा गाड़ी जब हीट होती ना तो इसको कंट्रोल में जो है तकलीफ आ जाती है। और इसका गैस्केट देख सकते हैं आप, इसका ओरिजिनल महिंद्रा का गैस्केट है। क्योंकि ऐसा ये बहुत मेन रहता है, ऐसा इस पर सब चीज़ जो है डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, गैस्केट कभी कभी मतलब स्टैंडर्ड साइज़ का नहीं रहेगा, मतलब साइज़ में भी अगर इसका डिफरेंट रहेगा, एक लोकल गैस्केट डालोगे आप तो वो हिसाब से भी जो है ओवर हीटिंग का इसका इशू आ जाता है। तो ये मैंने ओरिजिनल जो है डाल रहा हूँ गैस्केट, ये देखो। सो अभी मैंने ब्लॉक को भी जो है पॉलिश पेपर मार के लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी इस पर जो गैस्केट जो इंस्टॉल करता हूँ, ये देखो। और उसके बाद जो प्रोसेस है आपको आगे का सब दिखा दो। इसका टाइपेड सेटिंग हो गया, इसका बाकी का ही सब चीज़। क्योंकि इसमें क्या है, हेड में टाइमिंग नहीं है। मतलब टाइमिंग कैसा, टाइमिंग जो इस पर जो ये पुशर है, आप देख सकते हैं, ये जो रॉड रहते हैं इससे जो है वॉल जो है ऑपरेट हो जाते हैं। एक तवेरा में कैसा अपना जो कैमशाफ्ट जो है ब्लॉक में आता है, सो सेम इसका ही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। ये जो आप होल देख सकते हैं, सो इस पर जो अपना ये जो पुशर है, पुशर रॉड भी बोलते हैं इसको। सो ये जो रॉड है उस पर लग जाता है, ये देखो। सो इस तरीके का ये लगता है, हेड के अंदर से निकलता है। और जब नीचे का कैमशाफ्ट ऊपर नीचे होता है तो वो हिसाब से ये भी ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये मेन रहता है इस पर, मतलब अच्छे से लगाना ऐसा। बाकी गैस्केट तो उल्टा बैठेगा नहीं अपना, क्योंकि इसमें जो स्लीव जो है कुछ इस तरीके का दिया हुआ है ना, आप देख सकते हैं ये स्लीव। सो देखो, गैस्केट जो ऐसा ही लगेगा अपना, उल्टा लग ही नहीं सकता। सो इसको जो एक बार लुब्रिकेट करके ले लेते हल्का सा, क्योंकि क्या होता है जब गैस्केट प्रेस होता है ना तो सेम टाइम मतलब अपन
एक साथ नहीं प्रेस करते, धीरे धीरे प्रेस करते। सो जैसे अपन बार बार बोल्ट टाइट करते हैं, सो वो हिसाब से गैस्केट जो है प्रेस होते जाता है, ऐसा ही। तो इसको जो हल्का सा लुब्रिकेट करके ले लेते हैं। और इसका जो ना गैस्केट आप देख सकते हैं, मैंने इनटेक मैनिफोल्ड और कॉमन रेल जो इस पर इंस्टॉल कर दिया है। सो गैस्केट भी जो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते हैं। सो अभी मैं जो इसके ऊपर हेड है, हेड पे जो है रखने वाला हूँ। सो ये जो स्लीव है, स्लीव भी हल्का सा कट करके ले लिया हो, क्योंकि क्या होता है जब फेस होता है ना, तो हेड का सरफेस जो कम हो जाता है और स्लीव जो अंदर अटक जाता है। सो इस हिसाब से थोड़ा सा कट मार लेने का उस पर। आप देख सकते हैं हेड जो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और इसके बोल्ट जो है, बोल्ट भी इंस्टॉल कर दिए है। सो मैं अभी जो बोल्ट है, बोल्ट जो है सब प्रेस करूँगा, उसके बाद जो है टॉर्क मारूंगा। सो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक गन है, क्योंकि इसमें कैसे ज़्यादा ताकत नहीं रहता। सो देखो लॉक हो गया बोल्ट। सो इससे जो बोल्ट है सब मैं टच कर लूँगा, फिर उसके बाद जो टॉर्क पाना है उससे जो टॉर्क मार दूँगा एक फाइनल। तो उसके बाद क्या प्रोसेस है आपको दिखाता हूँ आगे। तो मैंने सब चीज़ जो इस पर इंस्टॉल कर दिया है। ये रॉड हो गया, ये अपना जो स्टड है, स्टड भी जो मैंने जो इंस्टॉल कर दिया है, इस पर कैम शाफ्ट जो फिट होता है। सो अपना कैम शाफ्ट है। सो अभी मैं इसको जो है लगाता हूँ, तो उसके बाद जो आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैंने अभी जो हेड के बोल्ट है वो प्रॉपर टाइट कर दिए। मतलब उसको जो टॉर्क है, टॉर्क दे दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पास से टॉर्क पाना है, सो टॉर्क दे दिया है। और ये रॉड भी जो है सब लगा दिए। सो अभी मैं जो इसका आप देख सकते हैं, मैं इसका हॉस पाइप है वो सब लगा रहा हूँ। और इसका EGR है, आप देख सकते हैं। सो इसका EGR का कूलर है, मतलब ऐसा है। सो इधर से जो अपना एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट जो है इन आउट होता रहता है, और इसका कूलन का लाइन है। सो एक कूलन का हॉस पाइप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अभी बाकी का भी सब क्लीन करके जो है ना सब लगा देता हूँ। नहीं देखो, सो ये मेन रीज़न था, ये आपको मुझे जो है आपको दिखाना था। सो इससे क्या क्या तकलीफ हुआ गाड़ी में, ऐसा है। आप देख सकते हैं मैंने इसका जो पूरा फिटिंग है सब कर दिया है। खाली इसके जो इंजेक्टर के सॉकेट है वो नहीं लगाए, क्योंकि क्या होता है ये डेल्फी के इंजेक्टर से जो अपना बॉश कॉन्टिनेंटल रहते ना, तो सॉकेट भी लगा देंगे तो कोई तकलीफ नहीं आता, ऐसा था। सो सॉकेट रखा है मैं अभी खाली। इसमें जो है वाटर डाल लेता हूँ, कूलेंट लास्ट में डालूंगा, क्योंकि मुझे इसको फ्लश भी करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारा मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसके कूलेंट का जो सर्कुलेशन में उसमें जमा है। सो मुझे इसमें अभी सादा पानी डालने का है, मैं अभी वो पानी डाल देता हूँ। इसमें इंजन ऑयल की लेवल चेक करनी है मेरे को, और फिर उसके बाद उसको सेल्फ मारना है। मतलब मैं इसका सब ब्लीडिंग जो है कर लूँगा इंजेक्टर का। आप देख सकते हैं मैंने सॉकेट नहीं लगाए, देखो ये खुले छोड़ दिए सॉकेट। सो मैं जब ब्लीडिंग करूँगा तो उसके बाद जो सॉकेट लगाऊंगा फिर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि क्या है अगर इसके सॉकेट लगा देंगे तो ये जो डेल्फी के इंजेक्टर से एयर लॉक हो जाते हैं, इनको अगर डीजल मिलता नहीं तो निकालता हूँ मैं इसका ब्लीडिंग। और एक बार स्कैनिंग करके जिसका फॉल्ट है, फॉल्ट भी सब इरेज कर देता हूँ। फिर भी मतलब इसमें कोई ज़रूरत नहीं फॉल्ट इरेज करने की, मतलब कैसा है, लेकिन फिर भी एक अपडेट के हिसाब से अगर आप मतलब कोई काम करते हो तो सब चीज़ अगर क्लियर करोगे तो एक प्रोसेस वाइज काम होता है, मतलब एक अच्छा रहता है वो काम ऐसा। सो मैं इसका फॉल्ट सब इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके जो सॉकेट विकेट सब खोले थे, और इंजेक्टर के सॉकेट भी लगाने हैं, मतलब उसके बाद फॉल्ट इरेज करता हूँ सेल्फ मारने से पहले, ऐसा ही। सो अभी मैं ऑयल लेवल और कूलेंट जो वाटर जो डाल लेता हूँ फिर ब्लीडिंग करके फिर दिखाता हूँ आपको स्टार्ट करके। ये देखो, ये 2-3 राउंड लेता है घुमाने पे। ये देखो ये पूरा लूज हो गया है, तो अभी गाड़ी बंद है। ये देखो पूरा घूम रहा है। सो ये जो है ना हवा जनरेट नहीं करता, ये लूज पड़ गया टोटल इसका क्लच। और देखो अभी मैं सेकेंड हैंड ले आऊँ, अभी स्क्रैप में ही हूँ मैं भी। देखो सो अभी इसको जो इंस्टॉल कर देता हूँ इसमें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं आपको इसका सब चीज़ बताया क्या क्या सीन था। सो अभी फ़ैन भी रिप्लेस किया है, अभी ट्रायल पे हो। देखो मैं अभी कम से कम 20 किलोमीटर चला हो गाड़ी, एकदम लो स्पीड में चल रहा है गाड़ी, क्योंकि ऐसा हाई स्पीड में इंजन सर्कुलेशन ज़्यादा होता है कूलेंट का, और फ़ैन जो है तकलीफ दे रहा था उस टाइम पे। सो अभी AC भी लगाया है, आप देख सकते हैं। सो AC का भी कूलिंग एकदम परफेक्ट है, मतलब पहले कैसा AC पे भी जो है मतलब तकलीफ देता था गाड़ी ज़्यादा। तो अभी आप देख सकते हैं
सो अभी रुक के एक बार इसका जो कूलेंट है, कूलेंट मतलब जो वाटर है जो पहले जैसा फेंक रहा था, अभी खोल के एक बार चेक कर लेते हैं सो फेंका है कि नहीं, मतलब जो ओवरफ्लो हो रहा था सो वो अभी देख लेते एक बार। जस्ट गाड़ी रुका है, 20-25 मिनट 25 किलोमीटर चला है गाड़ी। देखो गाड़ी अभी वही है जो मैं आपको दिखाया। तो अभी फैन का हवा बहुत लंबा मतलब बहुत आ रहा है। तो पहले इतना नहीं आ रहा था, और पहले जो इसमें से ओवरफ्लो में से जो है पानी भी जो है निकल रहा था। तो आप देख सकते हैं पानी भी एकदम परफेक्ट है उसका लेवल। तो पहले का हिसाब देख सकते हैं, ये पूरा पानी गिरा हुआ है नीचे, ये देखो कितना ओवरफ्लो हो रहा था। सो अभी और भी चलाने का है गाड़ी, तो अभी देखते हैं और चला के। फ्रेंड्स आप देखना अभी मैं जैसे ही गाड़ी बंद करूँगा ना, फ़ैन जो है ना एक झटके में बंद होगा। तो पहले का ऐसा बंद भी नहीं होता था, जब गाड़ी बंद करते थे तो उसके बाद जो है कम से कम 5-6 राउंड लेता था। अभी देखो मैं गाड़ी बंद करता हूँ, फ़ैन जो है लगेज बंद हो जाएगा। ये देखो लगेज फ़ैन जो है रुक गया, और जैसे ही चालू करता हूँ लगेज चालू होगा, हाई स्पीड में घूमेगा वो भी। ये देखो फ़ैन जो है लगेज रुक गया। सो पहले कैसा था मैं आपको दिखाया, जो फ़ैन है वो उसका क्लच जो है गया है, सो इसके वजह से वो जो है फ्री घूम रहा है। अभी देखो मैं उंगली से घुमाता हूँ ना तो घूमेगा भी नहीं जल्दी, देखो इतना ही घूमेगा। सो पहले कैसा जैसे मैं उसको ऐसा घुमाता था ना तो पूरा 2-3-4 राउंड लेता था ऐसा डायरेक्ट बंद गाड़ी में भी। अभी देखो बंद गाड़ी में घुमा रहा हूँ तो घूम नहीं रहा है। तो क्या होता था जब इंजन घूमता था तो उस टाइम पे उसका क्लच ख़राब होने की वजह से वो जो है स्पीड नहीं बढ़ाता था उसका, ऐसा है वो स्लो ही वर्क करता था। तो उसके वजह से भी गाड़ी जो है थोड़ा हीट का तकलीफ देने लगी थी। सभी फ़ैन भी जो मैंने जो दूसरा डाल दिया मैं आपको दिखाया, ये देखो। सो अभी कल इसका जो ऑयल है, ऑयल भी चेंज करने का है मॉर्निंग में। ये देखो इसका मोबिल का ऑयल है, सो ऑयल भी डालने का है। ऑयल तो अपना शेल मोबिल का ही रहता है कंटिन्यू हर गाड़ी में। सो बस इतना ही। और इसमें जो बाद में टैपेट सेटिंग किया था मैं, सो मैं वो नहीं दिखाया वीडियो में। अभी उसको और चलाऊँगा, मतलब कस्टमर चलाएगा जब 4-5 किलोमीटर, तो उसके बाद जो है और एक बार इस पर जो है टैपेट सेटिंग कर दूँगा मैं। सो तो तब जाके जो अपना इंजन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अभी भी परफेक्ट है लेकिन अभी थोड़ा टैपेट सेटिंग करना पड़ेगा बाद में, लेकिन वो चलने के बाद होगा, अभी लगे ज़रूरत नहीं है उसकी। ओके सो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसमें स्टार्टिंग से क्या क्या इशू था। सो पहला तो ये था इसमें कि ये जो हीट होता था, सो ऐसा हीट होता था ना कि इतना फड़फड़ नॉइज़ आता था। इसमें से पानी जो है बाहर फेंकता था कूलेंट के डब्बे में से, और जब गाड़ी 10-15 किलोमीटर चलती थी उस टाइम पे डायरेक्ट हीट हो जाता था। सो मैंने चेक किया, इसका जो रेडिएटर है, रेडिएटर जो है पूरा टोटली चॉकअप था, ऐसा है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका बॉटम में आपने देखा था बॉन्ड लगा था। तो पहले तो रेडिएटर का जो प्रोसेस था वो आपने क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद भी गाड़ी जो है हीट होने लगा। सो उसका जो थर्मोस्टेट एल्बो है वो भी चेक किया, उसका वाटर पंप भी चेक किया, वो भी बराबर था, ऐसा ही। और उसका फ़ैन है, फ़ैन भी बराबर था, ऐसा ही। और इसका जो ढक्का कैप खोलते हैं अपन कूलेंट का, सो उसमें देखा तो एक हल्का सा छोटे बबल्स आ रहे थे, ऐसा ही। तो माइट भी मतलब उसका क्या हुआ था, फिर जब रेडिएटर चॉकअप था तो उसके बाद गाड़ी जो है चली थी 2-3 बार गाड़ी हीट हो गई। तो उसके वजह से गाड़ी में जो है गैसकेट का तकलीफ आया। इतना भी नहीं आया कि गाड़ी मतलब हीट होके बंद पड़ा, लेकिन बहुत हीट होता था गाड़ी, क्योंकि जैसे गाड़ी बंद करते थे ना तो डायरेक्ट गाड़ी के ऐसा बाजू में खड़े रहने के बाद जो है फड़फड़ नॉइज़ आता था, क्योंकि इधर से जो पानी जो है ओवरफ्लो से फेंकता था, क्योंकि वो पानी जो है पूरा गैस बन जाता था। तो अपने गैसकेट का भी काम किया, मैं आपको बताया। फिर उसके बाद 1-2 नोज़ल में तकलीफ था इसका बॉडी का, सो नोज़ल का भी अपने प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट कर दिया, ऐसा है। फिर उसके बाद मैं वापस चलाया, गाड़ी रात में चलाया, मैं कम से कम 50 किलोमीटर चलाया। सो तभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। फिर मॉर्निंग में मैंने 9 बजे से 11 बजे तक चलाया, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जब मैं दोपहर को 1 बजे गाड़ी का वापस ट्रायल लिया, मतलब रिटर्न आ रहा था, तो उस टाइम पे जो है गाड़ी एक 20-25 किलोमीटर चलने के बाद जो है वापस जो हीट हो गया। हीट मतलब अंदर इंडिकेशन नहीं था, लेकिन मैंने जैसे देखा ना तो ये जो पानी है ओवरफ्लो में बाहर फेंक रहा था ओवरफ्लो से। मैं आपको दिखाया भी कि मैं डायरेक्ट ऐसे ही चेक करने लगा तो देखा उस टाइम पे ऐसा है। तो फिर मैंने सब चेक किया, क्योंकि बाकी का भी सब चीज़ परफेक्ट था। फिर मैंने जो है हवा का फ्लो चेक किया, क्योंकि क्या हुआ जब स्टार्टिंग में मैं देखा ना हवा का फ्लो बराबर था, ऐसा है। लेकिन जैसे मैं गाड़ी भगाता गया ना तो क्लच जो है वैसे वीक होते गया,
मतलब पहले भी क्लच का तकलीफ था, लेकिन रेडिएटर चॉकअप होने की वजह से जो है गाड़ी बहुत 2-3 बार हिट हो गई गंदे वाली, ऐसा है। सो मैंने रात को भी ट्रायल लिया, बराबर था। फिर मैंने चेक किया ना जब सामने सामने सब चीज़, तो मुझे जो है फ़ैन में तकलीफ लगा, ऐसा है। तो इसके लिए मैं इसका जो फ़ैन है, फ़ैन भी रिप्लेस कर दिया। सो अभी जो अपना सब चीज़ जो है हो चुका है। मतलब अपना मेन चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका रेडिएटर जो है चॉकअप था। सो उसकी वजह से मैं आपको दिखाया कि पाइप में भी कितना कचरा जमा था। सो उसकी वजह से गाड़ी का जो गैस्केट चला गया। सो सब चीज़ परफेक्ट करने के बाद भी जो अच्छा हुआ, मैं कस्टमर को गाड़ी डिलीवर नहीं किया, क्योंकि कस्टमर को जो है गाड़ी बहुत मतलब वन शॉट पे 1000 किलोमीटर चलाना रहता है। इसलिए मैं खुद लॉन्ग ट्रायल पे गया। तो वो लॉन्ग ट्रायल पे जाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि गाड़ी अभी भी थोड़ा हीट हो रहा है। सो मैंने चेक किया, फ़ैन का तकलीफ निकला। सो फ़ैन भी मैंने जो है रिप्लेस कर दिया। ये देखो फ़ैन जो है अभी जाम घूमता है। जाम मतलब यही इसका जो है स्टैंडर्ड है, ऐसा है, ये हिसाब से रहना चाहिए फ़ैन। सो ओके, ऐसा ऐसा सीन था। तो सब चीज़ अपना रेडिएटर से शुरू हुआ था। ओके, पावर।